समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुर मिलकर अमृत निकालने के लिए क्षीरसागर को मथ रहे थे, तब अनेक अद्भुत वस्तुएं उत्पन्न हुई। कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष, चंद्रमा और अंततः अमृत कलश। अमृत को प्राप्त करने के लिए असुर और देवता दोनों उत्सुक थे, लेकिन असुरों का स्वभाव ही छल कपट से भरा हुआ था। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, असुरों ने बलपूर्वक उसे छीन लिया और अपने बीच ले जाकर पीने की योजना बनाने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, यदि असुरों ने अमृत पी लिया तो ये संसार उनके अधर्म से नष्ट हो जाएगा। कृपा कर हमें इस संकट से उबारें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो, मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। भगवान विष्णु ने अपना दिव्य मोहिनी रूप धारण किया। वह एक अनुपम सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुए, जिनका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि कोई भी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो सकता था। उनके चलने से कमल खिल उठते, उनकी आंखें चंद्रमा जैसी शीतल थीं, और उनका रूप इंद्र की सभा को भी लज्जित करने वाला था। जब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु असुरों के पास पहुंचे, तो सभी असुर उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। असुरों ने कहा, हे सुंदरी, यह अमृत कलश हमारे बीच विवाद का कारण बन गया है। आप इसे बांटने का कार्य करें, क्योंकि आप निष्पक्ष और दिव्य प्रतीत होती हैं। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम सभी को उचित मात्रा में अमृत दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा। असुरों ने तुरंत सहमति दे दी। मोहिनी ने अपनी माया से अमृत वितरण का कार्य शुरू किया, लेकिन उन्होंने चतुराई से देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को केवल प्रतीक्षा में रखा। हालांकि असुरों में से एक राहु इस छल को समझ गया और चुपके से देवताओं का रूप धारण कर अमृत पीने के लिए बैठ गया। जैसे ही अमृत की कुछ बूंदें उसके कंठ में पहुंची, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत के प्रभाव से राहु अमर हो चुका था। उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया, जो बाद में नवग्रहों में स्थान प्राप्त कर गए। जब भगवान शिव को मोहिनी रूप की कथा सुनाई गई, तो वे भी भगवान विष्णु की इस लीला को देखने के लिए उत्सुक हुए। भगवान शिव कैलाश से विष्णु लोक पहुंचे और बोले, हे नारायण, मैं जानना चाहता हूं कि आपका मोहिनी रूप कितना प्रभावशाली है। क्या आप मुझे इसे दिखा सकते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और तुरंत अपने मोहिनी अवतार में प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान शिव ने मोहिनी को देखा, वे अद्भुत आकर्षण में खो गए। शिव, जो स्वयं वैराग्य और समाधि के स्वामी थे, पहली बार किसी रूप की ओर खींच गए। उनकी समाधि टूटी और वे मोहिनी के प्रति आकर्षित हो गए। ये लीला स्वयं भगवान विष्णु ने रची थी ताकि शिवजी को अपनी माया शक्ति का अनुभव कराया जा सके। जब शिवजी को अपनी भूल का आभास हुआ, तो वे मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, आपकी माया अद्भुत है। आपने स्वयं मुझे भी इसके प्रभाव से मोहित कर दिया। अब मैं समझ गया कि संसार किस प्रकार आपकी लीला में उलझ जाता है। भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए और दोनों महादेवों ने परस्पर प्रेम और भक्ति से एक दूसरे का सम्मान किया।